जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका संबंध है तत्व यौगिक मिश्रण से जुड़े हुए तथ्य के बारे में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 नंबर का एग्ज़ाम में आता रहता है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम। सोडियम आप टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों हमेशा। टंगस्टन तत्व की विशेषता है। टंगस्टन तत्व की विशेषता है दोस्तों बहुत कठोर एवं बहुत तन्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऐसा कौन सा तत्व है जो कि जल में तैरता है? तो सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। HEHN एवं O में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन H। अगला क्वेश्चन, कौन एक अतिशीतित द्रव का उदाहरण है? तो सीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? तो सोडियम बेंजोएट आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीजल के जलने से कौन सी खतरनाक विषैली गैस निकलती है? तो आपका हो जाएगा CO कार्बन डाइऑक्साइड एवं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। CO होमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? ध्यान देने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है, इसीलिए मोमबत्ती के लौ का बाहरी जो ऊपर बाती बढ़ता है उसके ऊपर का जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, उसी नाइट्रोजन के संपर्क के कारण ही नीला दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जलने वाली गैस कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आपका राइट हो जाएगा। येलो केक किसे कहते हैं? तो यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश है चीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? ब्रोमीन जल को रंगहीन कौन बनाता है? तो एसिटिलीन परिवर्तन तत्व का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्लोरोफिल के घटक कौन कौन है? तो हाइड्रोजन, कार्बन एवं मैग्नीशियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो यूरिया प्राप्त होता है दोस्तों। जस्ते का फूल किस यौगिक को कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है नमी एवं ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर हवाएं किसकी बनी होती हैं? तो प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है, किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है दोस्तों।
लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक कहलाता है सीमेंटाइट कहलाता है दोस्तों। कोयला गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, CO, CO2 एवं H2 का मिश्रण है कोयला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। घन अवस्था में अग्निशामक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है, तो टाइटेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला क्वेश्चन, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन होता है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में किस तत्व का उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का किया गया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है? तो हरा रंग उत्पन्न करता है। मीथेन और CO2 किसके मुख्य तत्व हैं? तो बायोगैस के ये मुख्य तत्व हैं। किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तो तांबा से बनाया जाता है दोस्तों। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है? तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्टज में कौन दो तत्व होते हैं? तो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है दोस्तों। अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण जो ऊपरी होता है दोस्तों किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का तो स्टार्च का बना होता है दोस्तों। DDT का पूरा रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा डाई क्लोरो डाईफिनाइल डाईक्लोरोइथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है अमोनिया। कौन सा तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं था? तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी यौगिक को टेबल साल्ट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। कौन सा गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता? CO2। नेक्स्ट, मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में कौन सा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है? तो सीसा पाया जाता है दोस्तों। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां किसकी कमी के कारण मर जाती हैं? तो O2 की कमी के कारण मर जाती हैं दोस्तों। प्रोटीन किस तत्व का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है? तो सिलिकॉन आपका राइट हो जाएगा। विद्युत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुचालक तत्व है तांबा। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से एस्पिरिन क्या है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर इब्यूप्रोफेन या स्टाइल हो जाएगा एसिलिक एसिड। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों। स्ट्रेंजर गैस का कुछ किस दुर्लभ मृदा गैस को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनान। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।